नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे पारितंत्र को। ये क्लास 2 होगी हमारी। जिन लोगों ने क्लास 1 को नहीं देखा है वो लोग चैनल पर जाकर के क्लास 1 को देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स हैं। पेपर आने से पहले ही हमें पूरी तैयारी कर लेनी है। बाद में हमें एकदम से नहीं ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, इसलिए हम क्लास वाइज पढ़ेंगे। एकदम सब कुछ 0 से फिनिश करेंगे जिससे कुछ भी नहीं छूटेगा। तो पर्यावरण क्लास 2 है हमारी आज की। चलिए देखते हैं आगे। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पारितंत्र। प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ अपने अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। हम इसे पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं, शब्द की रचना 1935 ईस्वी में एजी टांसलर ने की थी। ये सभी को पता है। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है ये। पारिस्थितिकी तंत्र की शब्द की रचना किसने की थी? तो ये एजी टांसलर ने की थी। कब की थी? 1935 में की थी। ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, हाईलाइट कर लीजिए। पारितंत्र में जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया सम्मिलित है। पारितंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तालाब है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। पारितंत्र का उदाहरण पूछा जाता है। 4 से 5 ऑप्शन दे देगा आपको। बिहार में 5 ऑप्शन का ट्रेंड है और यूपी में 4 ऑप्शन का, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसलिए इनको हाईलाइट करके रखिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पारितंत्र के घटक। तो पारितंत्र के 2 घटक हैं। कौन कौन से हैं? जैविक घटक तथा अजैविक घटक। जैविक घटक, इसके अंतर्गत सजीव आते हैं। उत्पादक। और कौन कौन से हैं? उत्पादक में क्या क्या आता है? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरे पारितंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उत्पादक हो गया है, आगे देखेंगे हम लोग। पारितंत्र के अंतर्गत जो सजीव में उपभोक्ता आते हैं, इसमें कौन कौन होते हैं? यह विषमपोषी कहलाते हैं और स्वपोषियों द्वारा संचालित किए गए भोजन को खाते हैं। भोजन की पसंद के आधार पर इन्हें 3 भागों में रखा गया है, 3 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वे जीव जंतु हैं जो घास खाते हैं, जैसे गाय, हिरन, खरगोश, जो सीधे पौधों को खाते हैं। मांसाहारी वे जंतु जो अन्य जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता आदि। और सर्वाहारी जंतु वे जंतु हैं जो घास और मांस दोनों को खाते हैं, जैसे मानव, सूअर और गौरैया। आप लोग प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करते चलिए। 2011 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग चैनल पर जाइए, देखिए ध्यान से और उनसे देखिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से कितना ज़्यादा फंस रहा है। आप लोग खुद देखिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, ना लगे तो कोई बात नहीं। पारितंत्र के अंतर्गत नंबर 3 पर अपघटक आते हैं। इन्हें मृतपोषी भी कहते हैं। यह अधिकतर बैक्टीरिया, जीवाणु और कवक होते हैं जो पौधों तथा जंतुओं के मृत, अपघटित और मृत कार्बनिक पदार्थ जो सड़ रहे पदार्थ पर अपने शरीर के बाहर एंजाइमों का स्त्राव करके ग्रहण करते हैं। पोषकों के चक्रण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें अपदरभोजी भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? अपघटक को प्रकृति का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी छोटी क्लासें रखेंगे स्टार्टिंग में और उसके बाद धीरे धीरे एकदम से बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ेंगे वैसे ही हम लोग आगे सिलेबस बढ़ाते जाएंगे। तब तक हल्का हल्का पढ़ते चलेंगे। एकदम प्रिपरेशन एकदम से भी बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। पारितंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पारितंत्र 2 प्रकार का है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक पारितंत्र पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर है। उदाहरण जैसे जंगल, घास के मैदान, समुद्र, झील, नदियाँ और मरुस्थल। मानव निर्मित पारितंत्र सौर ऊर्जा पर निर्भर। उदाहरण कौन कौन से? खेत और एक्वाकल्चर, तालाब। आप लोग बस चैनल से जुड़ते जाइए और उसके बाद देखते हैं। धुआंधार क्लासेस का दौर जारी रहेगा। आज के प्रश्नों को, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इतने नोट्स बनाइए तब तक।
प्रैक्टिस सेट शाम को देखिए, बाल विकास का जो प्रीवियस ईयर 2013 का सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।